हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है बिहार एसएससी का इंटर लेवल का जो वैकेंसी 2023 में निकला था, उसका यह प्रैक्टिस सेट है। और यह जो है आपका एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट है। और एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट जो है आज दूसरा होने वाला है। इससे पहले हम ये करवा दिए, इसका प्लेयर लिस्ट भी बना दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेयर लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। यह प्रवीण सर द्वारा तैयार किया गया बुक है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का दूसरा सेट स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट कीजिए आप लोग। तो दोस्तों, ये है आपका प्रैक्टिस सेट संख्या 2 है और इसमें आप लोगों को 150 क्वेश्चन मिलेगा। टोटल जो 600 मार्क्स का एग्जाम होता है, प्रत्येक सही उत्तर दीजिएगा तो 4 अंक मिलेगा। गलत उत्तर के लिए आप लोग से 1 अंक काट लिया जाएगा और टोटल टाइम आपको मिलेगा 2 घंटा 15 मिनट। तो चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव से। 1 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। 2 नंबर का प्रश्न है, यदि किसी गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उसका फोकस दूरी क्या होगा? तो उसका फोकस दूरी होगा अपरिवर्तित रहती है। 2 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहती है। 3 नंबर का प्रश्न है, प्रकाश तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो चर यानी वेरिएबल प्रभावित होते हैं वे हैं। तो वे क्या हैं? वे हैं आपके वेग और तरंग दैर्घ्य। 3 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, वेग और तरंग दैर्घ्य। 4 नंबर का प्रश्न है, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का 2 गुना होता है? तो ये होगा आपका 160 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर का प्रश्न है, 1 हॉर्स पावर में कितने जूल प्रति सेकंड होते हैं? तो इसमें होते हैं 746। 5 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, 746। 6 नंबर का प्रश्न है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि वे लोलक घड़ी क्यों सुस्त होती है? इसका सुस्त होने का कारण है लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। 6 नंबर का राइट आंसर को ऑप्शन नंबर सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। 7 नंबर प्रश्न है, अतिचालक का लक्षण है। तो अतिचालक का लक्षण क्या है? तो इसका लक्षण है शून्य पारगम्यता। 7 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो आउटपुट डिवाइस जो है ये कौन नहीं है? तो ये है टच स्क्रीन नहीं है। 8 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, टच स्क्रीन। 9 नंबर का प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। तो रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? ये किया था बैकुरल ने। 9 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, बैकुरल। 10 नंबर का प्रश्न है, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो ये जो होता है किसमें होता है? ये अफबाऊ सिद्धांत द्वारा। 10 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, अफबाऊ सिद्धांत के द्वारा। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मूल तत्व है? तो इसमें से कौन मूल तत्व है? तो ये है आपका हीरा। 11 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, हीरा। 12 नंबर प्रश्न है, सोप स्टोन यानी टॉल्क मुख्यतः है। तो ये किस में है? तो ये आपका मैग्नीशियम सिलिकेट में है। 12 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम सिलिकेट। इसका 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का नहीं है? तो ये जो है आपका रोज मेटल एवं टाइप मेटल। 13 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर का प्रश्न है, बेकिंग सोडा है। तो बेकिंग सोडा क्या है? यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। 14 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? तो ये किया था आपका जोसेफ प्राउस्ट। 15 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ प्राउस्ट। 16 नंबर का प्रश्न है, मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? ये फल से प्राप्त होता है। 16 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, फल। 17 नंबर का प्रश्न है,
हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। तो कौन है इसमें? तो इसमें आपका क्रेब्स चक्र। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रेब्स चक्र। 18 नंबर का प्रश्न है, पादप कोशिका का जंतु कोशिका से भिन्नता का कारण होता है। तो इसका कारण होता है कोशिका भित्ति की उपस्थिति। 18 नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका भित्ति की उपस्थिति। 19 नंबर प्रश्न है, चींटियों के अध्ययन को कहा जाता है। तो चींटी का अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मर्मिकोलॉजी। 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर का प्रश्न है, कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो ये बनाएगा आपका यकृत। 20 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत। 21 नंबर प्रश्न है, हथेली में पाई जाने वाली हड्डी। तो हथेली में कौन पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मेटाकार्पल, ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर प्रश्न है, 22 नंबर का प्रश्न है, कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है? तो ये है आपका टोकोफेरॉल। 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टोकोफेरॉल। 23 नंबर प्रश्न है, विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका टाइफाइड के लिए। 23 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टाइफाइड। 24 नंबर प्रश्न है, सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। तो इसमें से आपका हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एब्सिसिक अम्ल। 25 नंबर का प्रश्न है, सॉल्ट टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? सॉल्ट टीका, तो ये आपका चेचक से है। 25 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चेचक। 26 नंबर प्रश्न है, संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है। 25 का होगा आपका पोलियो होगा। 25 नंबर का आंसर होगा पोलियो। 26 नंबर का आंसर होगा राज्यसभा द्वारा। 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा के द्वारा। 27 नंबर का प्रश्न है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं? तो ये है आपका मिनर्वा मिल्स वाद। 27 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के संसद निम्न में किस अनुच्छेद के तहत राज्यसूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो ये जो बनाएगी आपकी अनुच्छेद 250। 28 नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 250। 29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है? तो ये आपका जो नहीं है इसमें, ये है आपका सार्वजनिक व्यवस्था। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक व्यवस्था। 30 नंबर का प्रश्न है, निम्न में कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यत पद धारण नहीं करता? तो ये जो है लोकसभा के अध्यक्ष। 30 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के अध्यक्ष। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? तो ये जो दिए जाते हैं वित्त आयोग के सिफारिश पे। 31 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग की सिफारिश पे। 32 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? तो ये करता आपका कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 33 नंबर प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये है आपका पश्चिम बंगाल। 33 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। 34 नंबर का प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित है? 34 नंबर का है, तो ये जो आपका एनी बेसेंट न्यू इंडिया, ये सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट न्यू इंडिया, ये सुमेलित है। बाकी बाद ये सभी जो है सुमेलित नहीं है।
35 नंबर प्रश्न है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक बिहार का निर्माता जो माना जाता है आपका, किसे माना जाता है? तो माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सच्चिदानंद सिन्हा। 36 नंबर का प्रश्न, गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से, तो इसलिए हुआ था गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 37 नंबर प्रश्न है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो आपका प्रथम भारतीय था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 38 नंबर प्रश्न है, मुंगेर के बड़हिया ताल यानी बड़हिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था बकास्त भूमि की वास्तविक मांग। 38 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस शासक के सिक्कों पर नाव का चिन्ह अंकित मिला? तो ये जो मिला आपका यज्ञश्री सातकर्णी का। 39 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 40 नंबर प्रश्न है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? तो ये जो सुल्तान था आपका अलाउद्दीन खिलजी। 40 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध का संपादन किया? तो ये किया आपका प्रवर सेन प्रथम। 41 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रवर सेन प्रथम। 42 नंबर प्रश्न है, चोल राजाओं में किस एक ने सीलोन पर विजयी प्राप्त की थी? तो ये जो सीलोन पर विजयी प्राप्त किया था ये क्या था? राजेंद्र प्रथम ने। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रथम। यहाँ है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। तो देखिए इसका जो है आपको हम आंसर बता रहे हैं। 43 नंबर का प्रश्न है, तो इसका आंसर होगा, आप लोग बताइए कमेंट करके। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यहाँ पे देखिए आप लोग। तो इसका देखिए पहला है जैसे ऋग्वेद। ऋग्वेद का क्या होगा? स्रोत एवं प्रार्थनाएं। तो ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसके बाद यजुर्वेद, इसका होगा स्रोत एवं कर्मकांड। बी का जो है 2 हो जाएगा। सी है सामवेद, तो इसका होगा संगीतमय स्रोत, इसका होगा सी का 1। और डी है जैसे अथर्ववेद, इसका होगा तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, डी का हो जाएगा 3। 44 नंबर का प्रश्न है, अशोक को सर्वप्रथम कहाँ का शासक नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था उज्जैन। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन। 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था? तो ये लागू किया था लॉर्ड लिटन ने। 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिटन। 46 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों की चिन्ह करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया? तो सरकार द्वारा आरंभ किया गया इको मार्क। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इको मार्क। 47 नंबर का प्रश्न है, विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से क्या है? तो ये आपका समुद्र। 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्र। 48 नंबर प्रश्न है, एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम है डाइटम, क्रस्टेशियाई, हेरिंग। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 49 नंबर प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर, तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 ईस्वी में। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1973 ईस्वी। 50 नंबर प्रश्न है, बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो ये आपका उत्तराखंड राज्य से है। 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। 51 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य निम्न में से कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है आपका नागार्जुन सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 52 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? तो ये दिया गया 2018 में। 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2018। 53 नंबर प्रश्न है, बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? बर्फानी तूफान, तो यह है आपका वायुमंडलीय आपदा।
और 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वायुमंडलीय आपदा। 54 नंबर का प्रश्न है, भारतीय प्रामाणिक समय निर्धारित किया जाता है, तो ये कब किया जाता है? तो 54 नंबर का राइट आंसर होगा 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 55 नंबर प्रश्न है, वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत संबंधित है किससे है? तो ये है आपका महाद्वीपीय एवं महासागर की उत्पत्ति से है। 55 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 56 नंबर का प्रश्न है, आटाकामा का मरुस्थल स्थित है, तो आटाकामा का मरुस्थल स्थित है आपका दक्षिणी अमेरिका में। 56 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी अमेरिका। 57 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो लानोज ये चिली ये सही नहीं है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 58 नंबर का प्रश्न है, आश्चुतासम यानी स्टेलेक्टाइल एवं निश्चुतासम स्टेलेग्माइट निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है, तो ये कैसा है? तो ये है आपका भूमिगत जल की। 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भूमिगत जल की। 59 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों शहरों में कौन भारत का पीट्सबर्ग कहलाता है? तो ये कहलाएगा जमशेदपुर। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जमशेदपुर। 60 नंबर का प्रश्न है, बैलाडीला यानी छत्तीसगढ़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है आपका लौह अयस्क के लिए। 60 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लौह अयस्क। 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध कथकली नृत्य से नहीं है? तो ये जो आपका नहीं है मायाधर रावत का, ऑप्शन नंबर डी। 62 नंबर प्रश्न है, विश्व स्तनपान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 1 अगस्त को। 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 अगस्त। 63 नंबर प्रश्न है, रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है आपका बेंगलोर में। 64 नंबर प्रश्न है, तेंजिंग नोर्गे साहित्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ये जो किया गया था सन 1993 में। 64 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1993। 65 नंबर का प्रश्न है, शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो ये आपका अशोक चक्र। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अशोक चक्र। 66 नंबर प्रश्न है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना तो ये किया गया था आपका सन 1917 में। 66 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1917। 67 नंबर प्रश्न है, ऑपरेशन कावेरी का संबंध किससे है? ऑपरेशन कावेरी तो इसका संबंध है भारत सूडान से। 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारत सूडान। 68 नंबर प्रश्न है, किस राज्य द्वारा लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई? तो ये आप लोग जानते ही है, ये मध्य प्रदेश के द्वारा। 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। 69 नंबर प्रश्न है, किसके द्वारा प्रोजेक्ट हिमांक शुरू की गई? प्रोजेक्ट हिमांक तो प्रोजेक्ट हिमांक शुरू किया गया बीआरओ के द्वारा। बीआरओ हो गया आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बीआरओ। तो बीआरओ का मतलब होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। 70 नंबर का प्रश्न है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हाल ही में किस देश में तीन लोगों के डीएनए वाला बच्चा का जन्म हुआ? तो ये वो आपका ब्रिटेन है। 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन। 71 नंबर प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? तो दूसरे स्थान पर देश है डेनमार्क। 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डेनमार्क। 72 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किसे सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया आपका प्रवीण सूद को। 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रवीण सूद। 73 नंबर प्रश्न है, किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका सूरीनाम को। ऑप्शन नंबर ए। 74 नंबर प्रश्न है, कलर्स ऑफ द डेवोशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है अनीता भारत शाह। 74 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनीता भारत शाह। 75 नंबर प्रश्न है, मेडिसिन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह किया गया आपका डू विसमैन और कैटालिन कारिको को।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, डू विसमैन और कैटालिन कारिको।